हेलो गाइस, मेरा नाम है संजय और आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इक्वेशन। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अगले हमारे टॉपिक पे। ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये पूरा रेशो के बारे में। और रेशो में हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि रेशो जो है बेसिकली किन किन चीज़ों के लिए लगाया जाता है और कौन कौन से एग्ज़ाम में आता है। आपको भी अच्छे से मालूम होगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रेशो वगैरह आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रेशो को वैसे बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात, ठीक है। अनुपात का निशान कैसा होता है, ये हमारा क्या होता है, अनुपात का निशान होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2:3, तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि A/B है, तो सॉरी A/B है, तो इसका मतलब A/B यहाँ पर होगा, ठीक है। एक इसी की तरह होता है, दूसरा होता है समानुपाती। समानुपाती, ठीक है। समानुपाती का जो सिंबल होता है वो 4 बिंदु की तरह होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बात करूँ कि जैसे कि मान के चलो कि हमें बोला गया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि 40:30, ठीक है। 40:30, तो इसका अनुपात क्या होगा। बेसिकली साफ सीधी बात है कि हम क्या करेंगे, 40/30 कर देंगे तो 0 से 0 काट देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 4:3 यहाँ पर बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4:3 यहाँ पे बचेगा। मान के चलो कि आपसे कोई ये भी बोल दिया जाए कि 12/26 का अनुपात क्या होगा, तो साफ सीधी बात है कि 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 6 जाएगा, ये कितना जाएगा 13, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 6:13 इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको इसके यहाँ पे मैं क्वेश्चन करके कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए हमारे पास ये अगला ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है कि A और B, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि BC, यानी कि B और C, ठीक है। इसका अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो इसका मतलब यहाँ पर अगर B है तो इसके आगे अभी हमें क्या रखना पड़ेगा, B रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ अगर खाली है B, यहाँ पर अगर हमारे पास B है तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, B रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास आ जाएगा A/B/C यहाँ पर होगा। हमें कुछ इस तरीके से करना है। अब मान के चलो कि यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पर है 2:3, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 5, यानी कि यहाँ पर क्या है कि 4 और 5, तो इसका मतलब 4 इसका भी इधर होना चाहिए और 3 इसका भी इधर होना चाहिए, राइट। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4×2 8, 4×3 12, 5×3 15, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, A/B हमारे पास क्या आएगा, A/B/C बराबर क्या होगा, 8:12:15 यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि 2A बराबर 3B तथा 3B बराबर 4C है तो A/B/C अनुपात का अनुपात क्या होगा। बेसिकली इसमें आपको पहले क्या करना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिखोगे 2A बराबर, यहाँ पे लिखोगे 3B। हम क्या करेंगे, इसको हम यानी कि A बराबर हम यहाँ पे 3 मान लेंगे, ठीक है। A बराबर हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 3, यानी कि A बराबर हम यहाँ पे 3 मानेंगे और B बराबर हम यहाँ पर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। सेम एज इट इज इसको भी ले लीजिए, यानी कि 3B बराबर यहाँ पर 4C, तो B बराबर इसको हमें क्या मानना है, 4 मानना है, और C बराबर हमें क्या मानना है, C बराबर हमें मानना है यहाँ पे 3 मानना है। अब हमें सीक्वेंस में रख लेना, यानी कि A B, ठीक है, यहाँ पर B और C, ठीक है। हमें कुछ इसी हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें रखनी है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो A B और C यहाँ पर होगा। कहने का मतलब हमारे पास यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 और 2, उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे 4 और 3,
इसको 4, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 का 4 हो जाएगा और ये 2 का 2, मल्टीप्लाई आपस में, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा कि 12:8:6 यहाँ पर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि 16:42 समानुपाती 32:ए है तो ए का मान क्या होगा। बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है कि सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे 16:42 तो 16/42 आप यहाँ पे लिख दोगे। आप समानुपाती को बराबर का निशान मान लो, राइट। अब आपको क्या करना है, 32:ए बोला तो 32:ए। अब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 1/42 बराबर 2/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साफ से दिखाते 42 दूनी 84 बराबर ए हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये वाला सवाल आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इसने बोला है कि 15,20,45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो बेसिकली चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है कि 4 भाग, यानी कि हमारे क्या है 4 भाग, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 भाग में रख दो, तो आप क्या रखोगे, सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे 15, यहाँ रख दो 15, यहाँ पर रख दो 20 और ऊपर 45। अब इसने बोला है कि चौथा भाग यानी कि ये वाला भाग क्या होगा। अगर इस वाले भाग को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम इसको इससे और इसको इससे। कहने का मतलब क्या है कि 15 गुणा में x बराबर 45 गुणा में 20। तो आप 15 तिया 45, तो x बराबर आप क्या करोगे 3 गुणा में 20 बराबर क्या होगा 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे 60 हमारे पास फाइनल आंसर होगा। यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा 60 भरा जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले वही चीज़ आप क्या करिए कि यहाँ पे बनाइए गोला, हमने बना दिया गोला। अब यहाँ पे क्या करो, इसमें मध्य अनुपाती का मतलब यहाँ पे 3 होगा, यानी कि इसमें 3 खाने बनाओ, 1 ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 1 2 3। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें हमेशा क्या करना है कि अगर मध्य अनुपाती तो समझ जाओ वहाँ पे क्या करना है, हमें रूट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना रूट का। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 16 है, अंडर रूट चढ़ा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 तिया 9 होता है और 4 चौक 16, यानी कि हम क्या करेंगे कि 3 गुणा में 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा फाइनल आंसर 12, इसका फाइनल आंसर होएगा। तो यानी कि इसका मध्यानुपाती कितना होगा, इसका मध्यानुपाती हमारा होगा 12 यहाँ पर होगा। आई होप कि आपको ये ट्रिक थोड़ी आसान लगी हो। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 4500 को ए और बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए अनुपात बी है तो इसका मतलब 2:3 है। तो आप क्या करोगे कि 2 प्लस में 3 को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, राइट। अब यहाँ पर क्या बोला है, हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए कर लेते हैं लेट x। तो x बराबर हम यहाँ पर क्या करेंगे, x करा तो हम x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 5, हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या 4500, तो x मल्टीप्लाई 5 बराबर हमारे पास क्या होगा 4500। तो 5 × 45, x बराबर 900, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसने बोला b को कितनी राशि मिलेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे 900 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि b के लिए, यानी कि 3 गुणा में 900। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 × 27, इसका b को कितनी राशि मिलेगी 2700 रुपये यहाँ पे मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और इसका मैं दूसरा भाग भी यहाँ पे लेके आऊँगा। धन्यवाद।